आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ। मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। पिताश्री, माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ तुमसे रुष्ट हैं। पर माँ मुझसे रुष्ट क्यों है? अब मैं क्या कहूँ पुत्र, तुम स्वयं जाकर पूछ लो। जाओ जाओ जाओ। माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? मनाओ मनाओ, प्रयत्न तो करो। बताइए ना माँ, क्या आप मारुति से रुष्ट हैं? हाँ। किंतु मारुति ने अब क्या किया माँ? पता है कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ढूंढ भी रही थी तुम्हें। कहाँ चले गए थे बिना बताए? मारुति तो अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने के लिए गया था माँ। मित्रों के साथ खेलने बाहर, और वो भी बिना मुझे बताए? हाँ माँ, मैं तो पहले भी अपने मित्रों के साथ वाटिका के बाहर खेलने जा चुका हूँ। पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों को अपने माता पिता को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। परंतु क्यों पिताश्री? तुम्हें स्मरण है ना, जब तुम्हारी माँ हमें नहीं दिखी थी तो हम कितने व्याकुल हो गए थे। अंजना, अंजना! माँ! फिर सोचो, जब तुम हमें बताए बिना बाहर खेलने चले जाओगे, तुम्हारे ना मिलने पर हमारी क्या दशा होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे भूल हो गई। मुझे वचन दो पुत्र कि अपनी माँ और पिताश्री को बताए बिना तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगे। आपका पुत्र मारुति आपको वचन देता है कि मारुति आप दोनों को बताए बिना कहीं नहीं जाएगा।
तुम्हें पता है तुम्हारे ना मिलने पर मैं कितनी भयभीत हो गई थी। भयभीत? आप भयभीत क्यों हो गई थी माँ? क्या आपने शेरों की दहाड़ सुनी या गुरुजी की छड़ी देखी? शेरों की दहाड़ या गुरुजी की छड़ी का तुम्हारे माँ के भय से क्या मतलब? हाँ पिताश्री, भय का अर्थ यही होता है, शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी। ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ पुत्र? पिताश्री, मेरे मित्रों से। उन्होंने बताया कि भय का अर्थ होता है शेरों की दहाड़ और गुरुजी की छड़ी। स्वामी, मैं समझाती हूँ। पुत्र मारुति, तुम्हें सब पता है, पर यदि तुम भय के विषय में कुछ नहीं जानते तो समझ लो कि भय सिर्फ मन का भ्रम है। भय कुछ होता ही नहीं है। परंतु माँ, मेरे मित्र तो। स्मरण है ना तुम्हें? मैंने समझाया था, तुम्हारे लिए माता पिता ही सबसे अच्छे मित्र हैं। और जो माँ ने कहा उसी को स्मरण रखो और भरोसा करो माँ की बातों पर। और स्मरण रखो कि तुम निर्भय हो, भय से तुम्हारा सामना कभी होगा ही नहीं। समझ गए माँ की बातों को? हाँ माँ, मारुति अब सब अच्छे से समझ गया। परंतु माँ, दूध। दूध? के विषय में इसे अच्छे से समझाया क्यों नहीं प्रिय? क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी संतान कभी भी किसी भी भय का अनुभव करे। इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्र मारुति के जीवन, मन और मस्तिष्क में भय के लिए कोई स्थान न रहे। और फिर जो भगवान शिव के आशीर्वाद से संसार में आया है, उसका भय से क्या नाता? मेरी इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं और ये सभी जीव किसी न किसी भय के प्रभाव से सदा ही ग्रस्त रहते हैं। कितनी विचित्र बात है, मां के अंधकारमयी गर्भ में रहते हुए भी शिशु अपनी पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करता है, किंतु जिस क्षण शिशु गर्भ के अंधेरे से संसार के प्रकाश में आता है, उसी क्षण प्रत्येक नवजात शिशु सर्वप्रथम भय का ही अनुभव करता है। अपने इस प्रथम अनुभव से उसका नाता या तो उसके अपने जीवन का अंत होने पर टूटता है, अथवा जीते जी मुझ में एकीकार होने के बाद ही जीव भय मुक्त होता है। स्वयं शिवजी के अंश मारुति तो सदा ही राममय है, उनसे अधिक भय मुक्त भला कौन हो सकता है इस संसार में। आज मैं किसी भी विद्यार्थी को अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दे रहा हूं। मैंने जो आज शिक्षा दी है, घर जाकर आपको उसका अध्ययन करना है। अगले दिन इसी पाठ से प्रश्न पूछूंगा
जय हो प्रभु। लगता है जो मैंने अपनी विनती पत्थर पर लिखकर आप तक भेजी थी, वो मेरी विनती आपने स्वीकार कर ली है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज सबका अवकाश है। आओ मित्र, दो दो हाथ कुश्ती हो जाए। वो देखो, मारुति भी आ गया। आओ मित्र, मारुति। मित्र नील, क्यों ना मारुति और तुम्हारी कुश्ती हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मारुति, हारने से भय तो नहीं लग रहा है? भय? भय क्या होता है मारुति जानता ही नहीं है। तो ठीक है, हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, हो जाए। मारुति भी कम नहीं है। वाह, वास्तव में आज ही टक्कर की कुश्ती हो रही है।
मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो? कुश्ती के दांव चलो। ये कुश्ती का ही दांव पेच है मित्र। यहाँ की कुश्ती में ऐसा ही चलता है, बच सको तो बचो। तो ठीक है, अभी लो दांव पेच दिखाता हूँ। देख रहे हो मित्र, मारुति ने क्या टक्कर दी है। मैं जानता हूँ नील कि तेरे हृदय में भी वही कांटा चुभने लगा है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी उलझन का उत्तर मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ क्यों तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अकेले हो गए हो, अपने मित्रों से दूर। अकेला? मित्रों से दूर? मैं अकेला हो गया हूँ? हाँ मित्र, उस मरकट के कारण तुम्हारे सभी मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। ये मरकट कौन है? मेरा तात्पर्य है वो मारुति। तुम्हारे नहीं रहे, वो सभी अब मारुति के संग खेलना चाहते हैं। हे प्रभु, मेरे ये वाली भैया न जाने अब कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। अर्थात मेरा अनुमान सत्य था। वाली भैया अभी भी मारुति के आसपास मंडरा रहे हैं। वो अवश्य ही किसी नए षड्यंत्र की योजना बना रहे होंगे। किंतु मित्र, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं महानतम, तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। तुम्हें इस दुख के क्षण से निकालने आया हूं। दुख? कैसा दुख? क्यों?
तुम्हें कोई दुख नहीं होता जब उस मारुति के कारण तुम्हें अपने सभी मित्रों से दूर अकेले खेलना पड़ता है? तुम्हें दुख नहीं होता जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र उस मारुति की सहायता लेते हैं? कुछ दुख तो होता है। तो अब बताओ, क्या तुम्हें यह दुख अच्छा लग रहा है? क्या तुम नित्य ही ऐसे दुखी रहना चाहते हो? यदि नहीं तो तुम्हें उस मारुति नामक मरकट को उसके सही स्थान तक पहुंचाना होगा। यानी उसके राजभवन में? नहीं, उस मरकट का सही ठिकाना मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु चुपचाप। यदि तुम अपने मित्र महानतम और शुभ चिंतक की बात मानते रहे तो तुम्हारे सभी मित्र पुनः तुम्हारे साथ होंगे, ये तय है। परंतु मुझे करना क्या होगा? मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। उस बालक को क्या समझा रहे हैं? अंततः वो करना क्या चाहते हैं? हे प्रभु, अब आप ही वाली भैया को सद्बुद्धि दे सकते हैं। वाली के अहंकार और मिथ्याभिमान ने उसकी बुद्धि हर ली थी। त्रिमूर्ति और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अहंकार की चोट से तो देवता तक बच नहीं पाते। अहंकार प्राणी को उसके लक्ष्य से भटका देता है और लक्ष्य से भटका हुआ प्राणी सदा ही अपनी हानि करता है। वाली भी उसी पथ पर अग्रसर था। प्रभु, पुनः वाली ने मारुति को वृक्षासुर तक ले जाने की कौन सी योजना बनाई? भैया को पकड़ लिया, वाली भैया को पकड़ लिया। भैया, आप पुनः पाठशाला में? लगता है आपको भी पाठशाला अत्यधिक प्रिय है। नहीं, पाठशाला अत्यधिक प्रिय नहीं है, मुझे तुम अत्यधिक प्रिय हो, क्योंकि तुम बड़े बलशाली हो, पत्थर गुलाटी में भी सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारी गति तो अद्भुत है, अतुलनीय है। क्योंकि मारुति दूध पीता है, वो भी ढेर सारा। मारुति, ये सब छोटे मोटे खेल छोड़ो, क्यों ना एक बड़ी प्रतियोगिता हो जाए। प्रतियोगिता? अरे प्रतियोगिता यानी ये दिखना कि किसमें कितना साहस है और कौन कितना अधिक बलशाली है। तब तो बड़ा आनंद आएगा। चलो अभी आरंभ करते हैं प्रतियोगिता। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, तब कब? हाँ, अभी नहीं, कल आरंभ करेंगे, आश्रम के प्रांगण में, पुरानी वाली पाठशाला के पास। पर अभी
और यहाँ क्यों नहीं? नहीं, यहाँ अभी प्रतियोगिता संभव नहीं हो सकती। बड़े स्तर पर करनी है ना, तो खेल का मैदान भी तो बड़ा होना चाहिए। वैसी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, है ना? हाँ हाँ, सचमुच बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा। वाली भैया, भैया आप बड़े अच्छे हो। कल आनंद आएगा, बड़ी प्रतियोगिता होगी। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा। हम सब जाएंगे। हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। वाह, अब आनंद आएगा। इस महंतम ने तो सच ही कहा था। इसकी योजना तो अद्भुत है। अब प्रतीक्षा है अमावस के दिन की, जब केसरी के जीवन में सदा के लिए अमावस जैसा ही घनघोर अंधेरा छा जाएगा। हाँ, घनघोर अंधेरा। ये मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए, मारुति जाएगा प्रतियोगिता के लिए। वाह प्रिय वाह, अति सुंदर अंग वस्त्र है ये। इसको मैंने बड़े ही जतन से बनाया है। किसके लिए बनाया है? उसके लिए जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। फिर तो ये मेरे लिए ही बनाया होगा। इसका रंग कितना लुभावना है, और इस पे लगे मोती तो देखो, बड़े प्यार से सजाए हैं। ये मुझ पर बहुत जचेगा। धन्यवाद। माँ, इतना सुंदर अंगवस्त्र आपने किसके लिए बनाया है? ये मैंने उसके लिए बनाया है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पता है, इसके एक एक मोती को मैंने बड़े ही जतन से पिरोया है, और इसके एक एक धागे में मेरा प्यार समाया है। माँ, ये रंग तो मुझ पे बहुत जचेगा। नहीं नहीं, ये वस्त्र तो मुझ पर अधिक सजेगा। पिताश्री, ये तो आपके लिए बहुत छोटा है। प्यार से दिए गए किसी भी उपहार की मूल्य व आकृति नहीं, उपहार देने वाले की मात्र भावना देखी जाती है। ठीक है पिताश्री, इसे आप ले लीजिए।
मुझसे मारुति की उदासी देखी नहीं जा रही। मुझसे भी इसकी उदासी देखी नहीं जाती स्वामी। हमें इसे सत्य बता देना चाहिए। सचमुच प्रिय, ये अंगवस्त्र तो मेरे लिए अत्यंत छोटा है। देखा पिताश्री, देखा, मारुति ने भी तो यही कहा था ना पिताश्री। प्रिय, कहीं तुमने ये मारुति के लिए तो नहीं बनाया? मैंने तो प्रारंभ में ही कहा था, ये उसके लिए है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और मारुति से अधिक प्रिय भला कौन हो सकता है मेरे लिए? ये रंग तो मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है माँ। माँ, आपने सचमुच बहुत सुंदर अंग वस्त्र बनाया है मारुति के लिए। देखा तुमने सखा, कैसा है ये माँ का बनाया हुआ अंग वस्त्र? माँ, मारुति और उसकी सखा को ये अंगवस्त्र बहुत प्रिय लगा। धन्यवाद माँ। जिस परिवार में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना होती है, वो परिवार यदि निर्जन मन के एकांत में भी रहे तो वो वहां भी स्वर्ग का सा अनुभव करेगा। किंतु जिस परिवार में द्वेष, कलह और दुर्भावना हो, उस परिवार के सम्मुख चाहे जितनी भी भौतिक सुविधाओं का अंबार परोस दिया जाए, वो हमेशा सुख से वंचित ही रहेगा। आप इतने बड़े हैं, परंतु आपको पता नहीं कि भूदेवी को प्रणाम करते हैं, उन पर थूकते नहीं। मुझे तुम अत्यधिक प्रिय हो। कहीं सच में मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं सच में उस मरकट पर भोलेनाथ की विशेष कृपा तो नहीं? कहीं सुग्रीव का कथन यथार्थ तो नहीं कि मैं अधर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ? मुझ महानतम के मन में अचानक ये भटकाने वाले विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? माँ के द्वारा बनाए अंग वस्त्र कितने सुंदर हैं। कल इन्हीं अंग वस्त्रों को पहनकर मारुति प्रतियोगिता में भाग लेगा और सबको हरा देगा। सबको हरा देगा? किसको हरा दोगे पुत्र? कल सबको क्यों हराओगे पुत्र?
पिताश्री, कल मेरे मित्र ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है और मारुति के सारे मित्र इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और मारुति भी। कैसी प्रतियोगिता है ये? क्या क्या होगा इस प्रतियोगिता में? क्या होगा? क्या होगा ये तो मारुति को ज्ञात ही नहीं। ये तो कल ही पता चलेगा। पर जो भी हो, कल की प्रतियोगिता में जीतेगा तो मारुति ही। किंतु पुत्र, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और जीत गया तो मारुति को बहुत दुख होगा। कल की प्रतियोगिता की बातें बाद में करेंगे। क्यों ना अभी हम तीनों मिलकर एक प्रतियोगिता करें? प्रतियोगिता? हाँ। माँ, क्या इन लाल लाल सेबों को चट कर जाने की प्रतियोगिता है? नहीं पुत्र, हम इन सेबों से अपने सुंदर सुंदर भवन बनाएंगे। देखते हैं सबसे पहले सुंदर और दृढ़ भवन कौन बनाता है। सेबों का भवन? हाँ, तुम्हारी नानी ने मुझे ये खेल सिखाया था बचपन में। किंतु माँ, सेबों का भवन बनेगा कैसे? मैं बताता हूँ। इस प्रकार एक के ऊपर एक सेब रख के हमें अपना अपना भवन बनाना है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं अपना भवन बनाऊंगा। धैर्य रखिए आर्यपुत्र, देखते हैं सबसे पहले किसका बनता है। मेरा भवन तो बनने से पहले ही टूट गया। परंतु माँ, अब देखना मारुति अपने सेबों का भवन कैसे बनाता है। देखा, मैं जीत गया, मारुति हार गया। मारुति हार गया? कि श्री राम कौन है? राम कहाँ है? राम कहाँ है? राम कहाँ है? माँ, पिताश्री, हमारे पुत्र के लिए तुम्हारी पांचवी कामना क्या है प्रिय?
ऐसे क्या देख रही हो प्रिय? मेरी पांचवी कामना ये है आर्यपुत्र कि जैसे आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर मुझे मारुति की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया, अपना पितृ ऋण चुकाया है, ठीक वैसे ही पुत्र मारुति भी सही समय आने पर विवाह बंधन में बंधकर अपना पितृ ऋण चुकाए और हमारी वंशवेल को आगे बढ़ाए। माँ, पिताश्री, मारुति ने आपको हर स्थान पर ढूंढा और आप यहाँ हैं प्रभु के घर पे। अभी प्रभु के विश्राम का समय है। आपकी वार्तालाप से प्रभु के नींद में विघ्न पड़ रहा होगा। चलिए ना माँ, आपके यहाँ रहने से प्रभु के और मारुति की निद्रा में विघ्न पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं सचमुच धर्म के मार्ग से भटक तो नहीं गया? माता, माता। महानतम वाली को धर्म सद्मार्ग सत्य जैसे दुर्बल विचार शोभा नहीं देते।
धर्म प्राणी को भयभीत करने का माध्यम है। सद्मार्ग की खोज वो करते हैं जिनके जीवन में कोई महान लक्ष्य नहीं होता। सत्य की बैसाखी का सहारा वो लेते हैं जिन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं होता। महानतम वाली जिस मार्ग पर चल रहे थे वही मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ है। किंतु यदि सचमुच उस मरकट का जन्म भोलेनाथ की कृपा से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है तो इस संसार में प्रत्येक जीव किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन का भी एक उद्देश्य है। क्या महानतम वाली अपने उद्देश्य को भूल गया है? स्मरण करो। महानतम वाली की जीवन का उद्देश्य क्या है? स्मरण करो, स्मरण करो। इस समग्र विश्व का कोई भी योद्धा मेरी टक्कर का नहीं है, और हाँ, ये मेरी चुनौती है। क्या कुछ स्मरण आया? सर्वश्रेष्ठ योद्धा वाली, महानतम योद्धा वाली, कभी किसी से पराजित ना होने वाला वाली। तो फिर अपने दुर्बल विचारों को अभी इसी क्षण त्याग दो और पूरा करो अपने महानतम योद्धा बनने का लक्ष्य। तो चलो आगे बढ़ो और मिटा दो अपनी राह में आने वाली हर बाधा को। मैं महानतम था, मैं महानतम हूं और मैं महानतम रहूंगा, और संसार सदा मुझे इसी नाम से जानेगा। मैं महानतम, महानतम वाली। वाली देवराज इंद्र का अंशावतार होकर भी इतना बड़ा दुष्ट कैसे हो गया? पर किष्किंधा नरेश ऋक्षराज से वाली और सुग्रीव का क्या संबंध है? और वे दोनों भाई कैसे हुए? किष्किंधा नरेश ऋक्षराज से वाली और सुग्रीव का नाता जितना विचित्र था, उतनी ही विचित्र है इन दोनों भाइयों के जन्म की कथा। वस्तुतः ऋक्षराज ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से एक है। विवाह के कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी जब ऋक्षराज और उनकी पत्नी बिरजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तब शोक से भरे ऋक्षराज को ब्रह्मदेव ने अपने द्वारा प्राप्त एक अद्भुत झील के विषय में बताते हुए कहा कि हिमालय के उत्तर में मेरे द्वारा वरदान प्राप्त एक अद्भुत झील है। उस झील की विशेषता यह है कि उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर जो भी इच्छा की जाए तो अवश्य वो इच्छा तत्क्षण पूरी हो जाती है, किंतु स्मरण रहे भूलकर भी उस झील के जल का स्पर्श नहीं करें। मुझे भी सूर्य देव और इंद्रदेव जैसे प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त उस अद्भुत झील को देखकर ऋक्षराज अपने पिता की दी हुई चेतावनी को
स्मरण ना रख सके और एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। मैं इंद्रदेव, झील को मिले वरदानवश मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ ऋक्षराज। प्रभु, क्या मुझे आजीवन इसी नारी के रूप में रहना होगा? ऋक्षराज, तुम और मैं तो निमित्त मात्र हैं। यह एक दैवी लीला है, परंतु इसका समाधान भी है। चिंतित मत हो। अपनी इच्छा पूर्ति के पश्चात पूर्णमासी के दिन इस झील के जल को पुनः छूने से तुम्हें अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारा यह पुत्र वाली के नाम से प्रसिद्ध होगा। वाली? अभी तो तुम्हारी अर्ध इच्छा ही पूरी हुई। मैं सूर्यदेव तुम्हारी इच्छा पूर्ति हेतु प्रस्तुत हूँ। झील में देखकर तुमने मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र पाने की कामना की थी। अपने हाथ आगे बढ़ा। तुम्हारा ये पुत्र सुग्रीव के नाम से प्रसिद्ध होगा। सुग्रीव? वाली तो देवराज इंद्र के पुत्र थे, तो देवराज अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं? माता पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान के लालन पालन में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दे। अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छा आचार विचार, अच्छा आहार व्यवहार, ये सब माता पिता का उत्तरदायित्व है। परंतु संतान अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। आज तो प्रतियोगिता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो महागौरी, प्रभाते कर दर्शनम्।
पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अब आएगा आनंद। अब देखना मारुति क्या करता है। हो गई सारी तैयारी। अब लगाऊंगा उपटन। बहुत आनंद आएगा। इसमें तो जल है ही नहीं। अब मारुति क्या करेगा? मारुति को तो भरने के पश्चात अत्यंत विलंब हो जाएगा। पुत्र मारुति प्रातः उठते कहाँ चला गया? क्या करूं?
मुझ महानतम वाली के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा शस्त्र श्रेष्ठ रहेगा? मेरी ये श्रेष्ठ गदा ही सही रहेगी। अब आएगा केसरी नंदन, मेरे आमोद वन